एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जी से, क्या वो सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव यानी कि नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या होने वाला है, हम यहाँ पे देखने वाले। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, थाती पे फोकस ना करे, फोकस सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे करना। ओके, रीडिंग जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, सो आप स्त्री पुरुष मेल फीमेल किसी के लिए भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। यस, आप देख सकते हो, बट आपका इंटेंशन क्लियर रहना चाहिए कि किस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। यानी कि जो भी आपके पार्टनर है उस पर्सन का ध्यान करते हुए आपको इस रीडिंग को देखना है। ये रीडिंग नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि यस, इस पर्सन का फाइनल डिसीजन, नेक्स्ट एक्शन मेरी तरफ कब होगा। ओके, इससे आप काफी हद तक क्लैरिटी प्राप्त कर पाओगे, प्राप्त यानी कि काफी हद तक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ओके, सो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में फीलिंग्स क्या है उनकी। ओके, ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सो चलिए अब हम देखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो कार्ड्स काफी फ्लो में हैं, कुछ तो बताना चाहते हैं भाई। नो कांटेक्ट में काफी टाइम हो गया, ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा लंबा चला आप लोगों का नो कांटेक्ट, जिसकी वजह से इंसान कुछ तो कहना चाहते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं आगे रीडिंग में क्या होता है। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करे और बताए मुझे मेरे व्यूअर्स जिस भी इंसान के बारे में, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी क्या है। नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट वालों के लिए क्या है एनर्जी। नेक्स्ट एक्शन भी हम चेक करेंगे। ओके, सो डोंट वरी। ओके, रोमांस की एनर्जी, क्या बात है। डिस्टेंस, जैसे कि हम नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रहे हैं, मे भी चांसेस है कि आप लोगों में काफी ज्यादा दूरियां बढ़ चुकी है नो कांटेक्ट में, या कम्युनिकेशन अच्छा से नहीं हो रहा है। राइट, अच्छे से नहीं हो पा रहा है कम्युनिकेशन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग रीडिंग पे ही बता दिया है। ओके, कि आप दोनों में डिस्टेंस काफी ज्यादा आ गया। देखो कार्ड्स भी वैसे ही आए। राइट, मैं आप लोगों के सामने शफल कर रही हूँ और देखो कार्ड्स वैसे ही आ रहे हैं। सो चलो यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए, देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड्स है स्वीट, तो काफी स्वीट हो। फ्री फाइट की एनर्जी है यहाँ पे। श्योर, अनश्योर की एनर्जी है, बहुत जल्द श्योर हो जाएंगे ये। ओके, यदि श्योर नहीं है अभी तक से, चलो दो कार्ड्स आ गए तो श्योर हो जाएंगे। हार्मनी, ग्रेसफुल डांस। ओके, सोल सर्चिंग। सो काफी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है नो कांटेक्ट में। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोगों की रीडिंग काफी पॉजिटिव निकल के आई है। ओके, सो कुछ तो अच्छा आपको डिवाइन देने जा रहे हैं, या कुछ तो इस रिलेशनशिप में आपने जितना ज्यादा इंतजार किया है उसका कुछ तो आउटकम आपको मिलने वाला है। बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है, अच्छी एनर्जी निकल के आई है जो है फ्री फ्लाइट की। ओके, सो कहीं ना कहीं ये पर्सन वापस से चांस चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में, ताकि इस रिलेशनशिप को ये ग्रो कर पाए। ओके, इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा कर पाए, उस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जा पाए। सो चलिए अब हम देखते हैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करके। फाइंड रोमांस की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन, क्लैरिफाई दी फाइंड रोमांस। 7 ऑफ कप्स, आपके पर्सन के पास ऑप्शंस है। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो चीजें निकल के आ रही है ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे इस इंसान के पास ऑप्शंस काफी ज्यादा है और ये पर्सन अपने ऑप्शंस में कंफ्यूज है। नो कांटेक्ट में काफी लंबे टाइम से मे भी चांसेस है कि ये इंसान कंफ्यूज है, या इनके जीवन में कोई है, ठीक है, जिसके वजह से ये पर्सन जो है आपको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। काफी लंबे टाइम से इन्होंने आपको नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट या ब्लॉक वाले सिचुएशन में रखा था, बट अब इस सिचुएशन से ना क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे करके ना सही, बट इंसान क्लियर जरूर हो रहा है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन, क्लैरिफाई दी 7 ऑफ कप्स। देखो किंग ऑफ कप्स, काफी शांत है इस पर्सन की तरफ से ना, आपको किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं दिख रहा होगा। राइट, यहाँ पे ध्यान से देखो, किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं है। पर्सन आपसे प्यार करते हैं, कप्स की एनर्जी आई है, क्या बात है। फीलिंग्स, लव, इमोशंस है यहाँ पे काफी ज्यादा है। ठीक है, इस इंसान का अटैचमेंट भी बहुत है आपकी तरफ, बट ये शो नहीं करते। किंग है ना, ये खुद को किंग मानते हैं ना। अब एक किंग क्या होता है, वो जल्दी किसी से बात नहीं करता, हर किसी को अप्रोच नहीं करता, वो उसे ही अप्रोच करता है जिससे उसका काम होता है। राइट, सो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच नहीं कर रही है, सोच रहे सब कुछ ठीक हो जाए, मेरी हीलिंग हो जाए, मैं शांत हो जाऊं, मुझे क्लैरिटी मिल जाए, देन मैं इस डिस्टेंस को ब्रेक करूंगा। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली डिस्टेंस है। ओके,
दी हाई प्रिस्टेस, अगेन एक साइलेंट एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई है। ऐसा लग रहा है एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक साइलेंट हो आप दोनों, कहीं ना कहीं इतने ज्यादा साइलेंट हो जहां पे लाइक टेलीपैथिकली हो सकता है कि कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, बट क्लियर तरीके से आप दोनों ना एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। ओके, इच्छा है मन में, आपकी भी इच्छा है, इस पर्सन की भी इच्छा है आपसे बात करने की, आपसे कनेक्ट होने की, बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो होगा वो भगवान भरोसे, ठीक है। कहीं ना कहीं ईश्वर के भरोसे, डिवाइन के भरोसे ये बैठे हुए हैं कि इस डिस्टेंस को खत्म करना है, या ईश्वर एक सही समय आने पे, यूनिवर्स एक सही समय आने पे इस चीज को खत्म जरूर करेगी। ये टाइम ना इनको काफी चैलेंजिंग वाला लग रहा था, ठीक है। काफी चैलेंजेस आए हैं इनके लाइफ में इस टाइम पे, जब आप दोनों में स्पेस आ गया, आप दोनों एक दूसरे पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे। सो वो समय इनका कुछ अच्छा नहीं निकला। यदि आप सोच रहे हो कि इंसान किसी और को डेट कर रहे हैं, किसी और के साथ घूम फिर रहा है, तो कुछ खास इनका नहीं बीता है, ठीक है। इन दिनों ये काफी परेशान रहे हैं, और ये पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं रहे हैं। एक लॉयल्टी को लेकर के इनके मन में डाउट है कि अब आप इनके साथ लॉयल रहोगे नहीं रहोगे, बिकॉज पास्ट में ये लॉयल नहीं रहे, राइट। पास्ट में इन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा चीजें खराब की है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप उन चीजों के बदले इनको कोई डबल शॉट तो नहीं दोगे, यानी कि कोई डबल माइंड गेम्स तो आप नहीं खेलोगे, या फिर यहाँ भी वहां भी दो तरफ चीजें तो नहीं करोगे, या दो तरफा इनका प्यार तो नहीं हो जाएगा, राइट। सो कहीं ना कहीं ये डरते हुए काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। मे भी चांसेस है रिलीजियस या कास्ट का कोई इशू हो सकता है आप दोनों में। 7 ऑफ सोर्ट्स, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं, ओके। यदि आपका ध्यान नहीं है सो ध्यान दो, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको काफी अच्छे तरीके से स्टॉक कर रहे हैं, ओके। मे भी चांसेस है कोई फेक आईडी से, फेक नंबर से या आपको जज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन जो है आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। इस चीज को लेकर के ये काफी ज्यादा एक्साइटेड है, जानना चाहते हैं, ओके। बट बाय हार्ट ना ये पर्सन काफी स्वीट है। मैं इनकी तारीफ नहीं कर रही, ठीक है। जो चीजें निकल के आ रही है मैं वो बता रही हूँ। आपके ना इनके अंदर स्वीटनेस ज्यादा है। देखो यहाँ पे दी चैरियट की एनर्जी आई है। ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, बिकॉज दी चैरियट की एनर्जी जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं आने की ओर संकेत करती है, राइट। तो ये पर्सन आने की तैयारी कर रहा है। ऐसा लग रहा है खुद को कंट्रोल करना कि नहीं जाना है, खुद को कहीं ना कहीं चीजों से दूर रखना, डिटैच रखना, ओके। जल्दी से अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है इनका, या जल्दी से चीजों को लेकर के ज्यादा सोच विचार नहीं कर रहे, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, चीजें जो हैं अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, राइट। चीजों में ज्यादा कंट्रोल करूंगा या करूंगी सो मे भी चांसेस है चीजें आपके हाथ से निकल सकती है, राइट। यानी कि इनके हाथों से निकल सकती है चीजें, ओके। फ्री फ्लाइट की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। ये एक चांस चाहते हैं आपसे, आप माने या ना माने इस बात को, ये एक चांस चाहते हैं आपसे। 8 ऑफ कप्स, ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं अपने किसी पास्ट हैबिट से, किसी पास्ट रिलेशनशिप से, या कोई नेगेटिविटी से, या कुछ बातों से ये डिटैच हो रही है। पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के लिए डिटैच हो रहा है, ताकि आपके सामने आके, या जब आपका और इनका आमना सामना हो तो ये चीजों को क्लियर कर पाए, बिकॉज ये पर्सन श्योर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग रीडिंग में बताया कि ये पर्सन अनश्योर है, श्योर नहीं है। ये काफी ज्यादा खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं। इनके माइंड में देखो पास्ट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से करंट टाइम पे ना ये एक्शन या डिसीजंस नहीं ले पा रहे, राइट। इनको करना है आपकी तरफ, अप्रोच करना, इनको डिसीजन लेना, आपकी तरफ एक्शन लेना, बट ये सोच रहे हैं मैं कैसे करूं। 5 ऑफ वेंट्स, आप दोनों में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहा है, या कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से इस रिलेशनशिप में ये पर्सन कुछ अच्छा नहीं देख पा रहे। आप दोनों में किसी तरीके की फाइट्स हुई है किसी पर्सन को लेके, या फिर आप दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिस्टेंस फील कर रहे हो। कुछ तो चीजें हैं जो आप दोनों को इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये ऑप्शन ज्यादा बढ़ गए हैं इस पर्सन के पास। हार्मनी की एनर्जी, तो मे भी चांसेस है यहाँ पे आप किसी मैरिड पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, या किसी मैरिड सिचुएशन में आप स्टक हो, ओके। या किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जिनके ऑलरेडी किड्स है, फैमिली है, और आप चाहते हो कि वो अपने वाइफ या हस्बैंड को छोड़ के आपकी तरफ आ जाए, आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करे, बिकॉज यहाँ पे देखो हार्मनी की एनर्जी है, राइट। इस पर्सन को ना आपके साथ बहुत ज्यादा लाइक क्या ही बोलूं डांस करने का मन करता है आपके साथ एक रोमांटिक डेट, रोमांटिक डिनर पे जाने का मन करता है, बट ये पर्सन को किसी तरीके का ना लाइक डिसीजन नहीं बना पा रहे, ठीक है। डिसीजन लेने की जो एक शक्ति होती है अंदर, जो एक इच्छा होती है, एक एनर्जी होती है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, ठीक है। मिस है वो चीजें कहीं ना कहीं इनके लिए अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही, फ्लो में चीजें नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से ना इंसान काफी परेशान हो रहा है, ओके। द हीरोफेंट, डिसीजन नहीं ले पा रहे। मैंने आपको कहा ना, द हीरोफेंट की एनर्जी जो है वो एक डिसीजन को बताती है, और ये इंसान डिसीजन लेने में मे भी चांसेस है कि बहुत ज्यादा लेजीनेस
दिखाते हैं या बहुत ज़्यादा लेजीनेस है इनके अंदर, सही तरीके से लाइक चीज़ों को करने में इनकी इच्छा नहीं होती, सही तरीके से चीज़ों को जो है नहीं कर पाते। ओके, समटाइम्स कंफ्यूज ही रहते हैं ये। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, इनमें मुझे बताएं, गाइड करें इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बिकॉज नो कॉन्टेक्ट में ये पाना तो चाहते हैं आपको, बात तो करना चाहते हैं, आपके प्रति इनका अटैचमेंट लव ज़्यादा दिख रहा है, बट एक साइलेंट है ये, ठीक है। साइलेंट तरीके से ये आपको ट्रीट कर रहे हैं, या साइलेंट तरीके से ये आपको जज करने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ है इस रिश्ते में। ओके, 2 ऑफ वैंड्स, ओके यहाँ पे एक कार्ड और आया हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। आपकी फैमिली कंप्लीट हो सकती है। ओके, आपका रिलेशनशिप 2 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, या फिर 10 मंथ्स, 2 मंथ्स, 7 मंथ्स, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। इतना टाइम हो गया आपके रिश्ते को, मे भी चांसेस है कि इससे ज्यादा का टाइम रहा हो, या इससे कम का भी हो सकता है, 3 ईयर्स। ओके, पता नहीं क्यों लास्ट 2023 ज्यादा नजर आ रहा है यहाँ पे। या तो इस इंसान के साथ आप नो कॉन्टेक्ट में गए थे, या इस पर्सन के साथ चीजें आपकी अच्छी नहीं चली, या नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन वाला सिचुएशन हुआ आप दोनों के बीच में, या किसी तरीके की कोई ऐसी स्थिति आपके लाइफ में आई है जो 2023 को यहाँ पे दिखा रही है, ठीक है। 2023 में या फिर 2020 में कुछ चीजें आपके लाइफ में हुई है, या मे बी चांसेस है इस पर्सन की कहीं और शादी फिक्स हो गई, मैरिज हो गई कहीं। ओके, सो मे बी जनरल रीडिंग है, चांसेस हैं कि कुछ और भी ईयर हो सकते हैं, राइट, कुछ और मंथ्स हो सकते हैं। मंथ्स यदि मैं बात करूँ सो यहाँ पे मंथ्स मुझे रिप्रेजेंट हो रहा है जो है मई का महीना। ओके, मई का है यहाँ पे मंथ में रिप्रेजेंट हुआ है नवंबर, एंड यहाँ पे सितंबर का महीना काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। सो मे बी चांसेस है चीजें जो है वो काफी ज्यादा दोनों के बीच में स्टक रही है, बट यस जो अपकमिंग मंथ्स है मे बी चांसेस है सितंबर, अक्टूबर या दिसंबर का महीना, उस वक्त चांसेस है कि इंसान आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और 2 वीक्स के भी चांसेस है, ठीक है। बहुत सारे लोग अक्टूबर में या फिर 2 वीक्स बाद इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, बिकॉज ये ऑलरेडी देख रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे देखो 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्लियरली रिप्रेजेंट कर रही है 2 ऑफ वैंड्स की। यस, ये इंसान इंटरेस्टेड है आपके साथ, यस ये वेट कर रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पे कितनी सुंदर से ये फीमेल जो है वो रेडी होके बैठी है, और ये चाहती है कि कब उसका पार्टनर आए और ये उस इंसान के साथ सेलिब्रेट करे। ओके, वो इस इंसान के साथ लाइक चीजों को एक्सप्लोर करे। सो ये रेडी है चीजों को करने के लिए। ओके, बट ये राह देख रही है कि कौन आ रहा है मेरी लाइफ में, ठीक है, कब आएगा वो। इसके मन में कोई इंसान है, कोई इच्छा है जो ये कहीं ना कहीं प्रे करते हुए, बहुत ही बेसब्री से वेट करते हुए नजर आ रही है। सो मे बी चांसेस है ये पर्सन खुद ना आके आपका वेट कर रहे हैं। ओके, यदि आप एक्शन नहीं लेते हो इनके तरफ, या किस तरीके से आप नहीं जाते हो, सो डेफिनेटली ये पर्सन अपने फैमिली को अप्रोच करेंगे, या आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में, या आपके साथ मैरिज के बारे में डेफिनेटली सोचेंगे जरूर। ओके, क्लैरिफाई द 2 ऑफ वैंड्स, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेंगे। क्लैरिफाई करते अगेन 2 ऑफ वैंड्स को। 5 ऑफ कप्स, ये आपके बिना खुश नहीं है। मैं यही देखना चाहती थी कि ये पर्सन हैप्पी है या नहीं है वेट करते हुए। ये पर्सन आपके लिए खुश नहीं है, ठीक है, आप नहीं हो इनके पास। सो ये पर्सन काफी ज्यादा अपसेट फील कर रहे हैं, बिकॉज ये ना अपने सोल को पहचान पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो सोल सर्चिंग की एनर्जी है, तो इस इंसान को पता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है, आपके साथ जो बॉन्ड है, वो एक सोल कनेक्शन वाला रहा है, ठीक है। एक पर्सनल लाइक होता है ना कि हमारा रिलेशनशिप पर्सनल है, हम एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सकते हैं, हमारा बॉन्ड काफी अच्छा है। सो ये चीजें हैं, राइट। इशू बहुत रहा है इनके लाइफ में, मे बी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम ये बहुत ज्यादा आपको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखते थे, बहुत ज्यादा आपको पूछते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे। लाइक होता है ना फर्स्ट टाइम इंसान बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। लाइक वही रिलेशनशिप जब धीरे धीरे करके जब पुराना होने लगता है, या हम एक दूसरे को जानने लगते हैं, तब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है। बिकॉज हम एक दूसरे की जो खामियां होती है, जो चीजें हमारे अंदर लाइक ऐसी होती है कि जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सो मे भी चांसेस है वो सारी चीजें आप दोनों में होने लगी, जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, अच्छे से समझ नहीं पाए। ओके, जिस वजह से ये चीजें हुई हैं आप दोनों के बीच में। सो समटाइम्स इनके खुद के भी इश्यूज रहे हैं, ये इनके चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकते हैं, ये इनके लाइफ के पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, बट ये इन सारी चीजों से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इंसान एक सोल जर्नी पे होता है ना, तब ये चीजें होना नॉर्मल है,
ठीक है, ये चीजें होती है जब आप एक सोल जर्नी पे होते हो या अपने सोल को आप एनालाइज करने की कोशिश करते हो, जानने की कोशिश करते हो। सो उस बीच ना बहुत सारी ऐसी अप्स एंड डाउन्स होती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपके साथ घटित होती है। तो हर किसी के केस में, हर किसी के सिचुएशंस में अलग होता है। सो सब चीजें मिला के एक साथ देखने का कोई पॉइंट नहीं होता, राइट। अब आप अच्छे से जानते होंगे कि मैं क्या चीजें आपको समझाना चाहती हूँ। ओके, इसी तरीके से ये इंसान काफी मोटिवेट होते हैं, जो चीजें ये सीखते हैं उससे काफी मोटिवेट होते हैं। जो इनके लाइफ में अच्छी नहीं चल रही होती है उसे कहीं ना कहीं ये बैठ करके अपने डेस्टिनी को या फिर अपने आप को गिल्ट फील कराते हैं कि ये चीजें इनके लाइफ में क्यों हुई, ठीक है। जो भी चीजें इनकी लाइफ में हो रही है या आपके लाइफ में इस रिश्ते में हो रही है, वो कहीं ना कहीं कुछ पर्पस है, ठीक है, पर्पस है, किसी चीज से जुड़ा हुआ है जिसके वजह से ये सारी चीजें हो रही है। ओके, एक राइट टाइम आने पे आपको चीजें जरूर पता चलेंगी। अब मैं आपको राशियां बताती हूँ। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग साइन निकल के आए हैं वो है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। मैंने मंथ्स और ईयर आपको ऑलरेडी बता दिए। अब मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ बिकॉज यहाँ पे नंबर्स निकल के आए हैं। नंबर 2, नंबर 7 की एनर्जी है। सो कोई स्पिरिचुअल पाथ पे या किसी सोल जर्नी पे आप लोग डेफिनेटली हो, ठीक है। एंड नंबर 8 की एनर्जी है। सो कर्मा भी कुछ आप दोनों का जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। यह सैटर्न की स्थिति अच्छी ना होने की वजह से मे भी चांसेस है कि ये सारी चीजें हो रही है, बट डोंट वरी, आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो आप अपने कर्म को अच्छा रखो, राइट। बाकी का ईश्वर देख लेंगे, डिवाइन है वो देख लेंगे, राइट। बस आप अपने कर्म को और अपने आप को सही पाथ पे लेके चलो, ठीक है। सही करो, लाइफ में कुछ भी हो जाए, बट किसी के लिए ना आपको बुरा बोलना है, ना गलत थिंकिंग रखना अपने माइंड में, राइट। बाकी तो आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपको सर्व की जाएंगी चीजें, राइट। देखो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ, मैं ऐसा नहीं कहती कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। जो करोगे वो आपका कर्म है, ठीक है, उसी के बेस पे डिसाइड होती है सारी चीजें। सो इसलिए मैं हमेशा रीडिंग में बताती रहती हूँ कि अपने कर्म को सही तरीके से कीजिए, राइट। यहाँ पे देखो लॉयल्टी है, इस पर्सन के अंदर ना पहले नहीं थी, अब कहीं ना कहीं ये इंसान आपके लिए लॉयल होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए लॉयल होना चाहते हैं, राइट। और ये आपको सर्च कर रहे, देख रहे, क्या पता आप कहीं और हो, किसी और को डेट कर रहे हो, तो इंसान चले जाएंगे, ठीक है, ज्यादा फोकस नहीं रहेंगे आपकी तरफ। बट यस, ये अभी के टाइम पे कहीं ना कहीं आपको सर्च करते हुए काफी ज्यादा ये आपको ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे नो कॉन्टेक्ट ही ज्यादा लग रहा है। ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट में भी ये आपको ज्यादा टाइम नहीं दे रहे या फिर ज्यादा आपको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे, बट आने वाले टाइम में ये सिचुएशन चेंज होगी, ठीक है। एक सिचुएशन बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहती, वक्त यानी कि टाइम और पर्सन चेंज जरूर होते, राइट। इस बात का ध्यान रखिएगा, सबके लिए नहीं है, बट यस आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। सो यस, ये थी गाइज आपकी रीडिंग। यदि रीडिंग आपको पसंद आई है, आपसे रेजोनेट करी है, सो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड यस, आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखिएगा, ओके, बिकॉज आने वाले टाइम में इस पर्सन के साथ आपको फैमिली, मैरिज या स्टेबिलिटी मिल सकती है, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, राइट। और 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। यदि आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग चाहते हो, तो पर्सनल रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी कि वीडियो के ठीक नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप सीधे मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे पहुंच जाओगे, राइट। वहां पे लिंक दिया हुआ है, सो आप वहां पे जाए, क्लिक करें, मुझे मैसेज करें यदि आप पर्सनली आप कुछ जानना चाहते हो तो, ओके। सो यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।